दोस्तों ये हमारे पहले गुरुजी, हमारे गुरु द्रोणाचार्य, जिन्होंने हमें ट्रेनिंग दी थी। और ये जिम आप देख रहे हैं, ये जिम है जहाँ पर स्टार्टिंग की थी हमने अपने जिम के कैरियर की। ये आए थे तकरीबन, हम बताएंगे 2000 कौन से सन में? 2012 के समथिंग आए। 2012 में, हाँ 2012 में स्टार्ट की थी। 2012 में स्टार्ट की थी। और फीस सिस्टम कितनी थी? 2012 नहीं, वो तो तुमने 2006 में की थी स्टार्ट, जब वहाँ आते थे बर्फ गोदाम में। अच्छा, वो वाले पे? हाँ 2006 2006 में स्टार्ट की थी। फीस सिस्टम 150 रुपये थी। 150 में फीस थी। आज कितनी है? आज 12.5 1250 रुपये जो है, कितना फर्क आ गया, काफ़ी टाइम भी हो गया काफ़ी। तो गुरुजी आप क्या मोटिवेशन, क्या संदेश देना चाहेंगे फिटनेस को लेके? मैं फिटनेस के लिए देखो ये संदेश देना चाहता हूँ कि जैसे प्रत्येक व्यक्ति अपनी लाइफ में जैसे हर चीज़ को अहमियत देता है। अपनी जैसे जॉब को अहमियत देता है, अपनी पारिवारिक फैमिली को अहमियत देता है, ठीक है। तो वैसे ही उसे अपनी लाइफ में जैसे समझ लो कि अपने फिटनेस के प्रति बहुत जागरूक होना चाहिए, बहुत सचेत होना चाहिए। बिल्कुल। कि ये मान के चलो कि अगर कैसे भी करके जैसे आप जैसे पार्टी कर रहे हो, बर्थडे पार्टी मना रहे हो, रोज़ अपने फंक्शन में जा रहे हैं, दोस्त यारों के साथ समय बिता रहे हैं, ये कर रहे हैं, या फिर आज कल के जो यंगस्टर हैं, लड़के हैं नए उम्र के, हाँ, इंटरमीडिएट उम्र के लड़के होते हैं, वो उनमें जोश ज़्यादा होता है। बिल्कुल। तो वो उस जोश को मतलब फालतू समय में खराब ना करें, उस जोश को अपने शरीर के लिए बचा के रखें। और उन्हें ये समझ लो शरीर के लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा नहीं, मैं मेरे जिम में भी आते हैं लड़के, तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि यहाँ जिम में कभी 2 घंटे जिम करना चाहिए, मैं कभी नहीं कहता हूँ लेकिन मैं ये कहता हूँ कि 24 घंटे में से 1 घंटे, बिल्कुल। चलो नहीं है 1 घंटा तो 45 मिनट तो होंगे। बिल्कुल सही बात। तो 45 मिनट तो कम से कम 24 घंटे में से अपने लिए निकालना ही चाहिए। लेकिन अगर आप 45 मिनट से 1 घंटे अगर वर्कआउट करते हैं तो शरीर में एक अलग तरीके की एक्टिविटी आती है, और उस एक्टिविटी से आदमी अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से चला सकता है। पढ़े लिखे होते हैं वो मतलब एक ही चीज़ पर डिपेंड करते हैं कि नहीं अब मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरे को नौकरी ही करना है। बिल्कुल सही बात। लेकिन क्या है, एक्सरसाइज करने से जो दिमाग की सोचने की शक्ति होती है ना, वो आम व्यक्ति से 4 गुना ज़्यादा हो जाती है। बहुत बढ़िया। और यही है कि आज मैं जो यहाँ मैं जिम खोले बैठा हूँ, वो सर्वेश जी आपको बताएंगे कि मेरी क्या कंडीशन थी, वो तो मुझे जानते हैं। मैंने एक छोटा सा जिम दूसरे का चलाता था, मैं 150 रुपये लेता था। हाँ। लेकिन क्या है कि मैं उसी एक्टिविटी से आज मैंने इतना सब कुछ कर लिया और आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। जरूरी है। और मैं ये चाहता हूँ कि आज की जितनी यंगस्टर है वो इसी एक्टिविटी के साथ और अपना समय 1 घंटा जरूर निकालें। मैं ये नहीं कहता हूँ कभी किसी से कि मेरे जिम में आओ, मत आओ, कहीं भी जाओ करो जरूर एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। सप्लीमेंट्स के बारे में आप क्या कहेंगे, क्या लेना जरूरी है? देखो ऐसा है, सप्लीमेंट लेना मैं ये कहूँगा कि कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन मैं इसलिए बोलता हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आप जिम जाते हो तो सबसे पहले माइंड में आप ये सोच के जाते हो कि मेरे को सिर्फ एक्सरसाइज करना है, वर्कआउट करना है, तो कोई ज़रूरी नहीं है। बस हाँ। वो अपने डाइट से भी आप थोड़ा सा फॉलो करोगे, जो चीज़ें नहीं खाना है वो मत खाओ, और जो चीज़ें अच्छी हैं, प्रोटीन्स वगैरह, कार्ब्स वगैरह जिनमें अच्छा है वो लो, तो बहुत अच्छा है। कोई सप्लीमेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा फल लो, ठीक है, मिर्च मसाले तेल वगैरह फास्ट फूड वगैरह बंद कर दो, बिल्कुल बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप जिम में जाने के बाद आपकी एक्टिविटी ऐसी जाती है कि नहीं मेरे को ऐसा बनना है, वैसा बनना है, जी शरीर बनाना है, वो शरीर बनाना है, अपने माइंड में ये सोच के जाते हो, और आप अगर 2 घंटे जिम कर रहे हो और हैवी वेट से मार रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, और
आपको वास्तव में मसल्स ग्रोथ करना है, बढ़ाना है, दिखाना है, तो आप ले सकते हो, वो आपके ऊपर है। मैं कभी किसी को सजेस्ट नहीं करता हूँ कि आप मेरे जिम में आओ, और मैं कुश्ती साथ किसी से ये नहीं कहता हूँ कि आप सप्लीमेंट ले लो। एज का कोई मैटर है इसमें कि कम एज वाले करें या ज़्यादा एज वाले ना करें? नहीं नहीं नहीं, ऐसे कि देखो, एक्सरसाइज और वर्कआउट एक ऐसी चीज़ है कि इसमें एज का कोई महत्व नहीं होता है। जो एज होती है, ये एज होती है सिर्फ गिनने के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 हो भाई, ये गिनना अच्छी बात है, सिर्फ ये गिनने के लिए होती है। लेकिन एक शरीर के हिसाब से अपने शरीर को जैसा मेंटेन करेंगे, शरीर वैसा ही रहेगा, ठीक है। एक एज के हिसाब से आदमी को अपनी सबसे पहले डाइट चेंज करना चाहिए, फास्ट फूड वगैरह, मिर्च मसाले तेल वगैरह कम करना चाहिए, और फूड वगैरह, सलाद वगैरह, ये सब चीज़ें बढ़ाना चाहिए, ठीक है। उससे क्या होता है, एज फैक्टर पता नहीं चलता है। और दूसरी क्या है, जो मसल अंदर होता है ना, जो अपने पेट के अंदर, उसके अंदर क्या है, सारी अपनी जो पाचन शक्ति है वो हमेशा फ्रेश रहती है। और दूसरी बात क्या है कि इसमें आराम से कोई भी, हमें नहीं लगता कि एज का कोई मतलब होता है, क्योंकि मैं यहाँ जिम कराता हूँ तो 50 साल के आदमी को भी मैं 60 किलो तक 70 किलो तक ब्रेंच खलवा देता हूँ। और यहाँ जो 22-23 साल के 23 साल के लड़के आते हैं वो भी 50 किलो तक। जबकि मैंने ये देखा है कि जो 50 से ऊपर के व्यक्ति आते हैं वो जितना वेट मारते हैं, वो यंगस्टर आते हैं ना 22-23 साल के, वो नहीं लगा पाते हैं। बिल्कुल सही। जबकि उनकी डाइट देखी जाए तो उनसे अच्छी हो। मेरे से बोलते हैं कि मैं कहता हूँ 20 काजू 20 बादाम 20, मैं कहता हूँ ये सब बेवकूफ़ी है। 20 काजू 20 बादाम जिससे बताने के लिए बोल रहे हो, इनका कोई मतलब नहीं होता है। सिर्फ उतना लिया जाता है जो आपकी एक मुट्ठी में जितना आ जाए। एक मुट्ठी में आप मुट्ठी डालो, जितने काजू और जितने बादाम आपकी एक मुट्ठी में आ जाए, सिर्फ ड्राई फ्रूट उतना लिया जाता है। सही बात। उससे ज़्यादा ड्राई फ्रूट नहीं लिया जाता है, क्योंकि और भी चीज़ें हैं। आप सलाद कहाँ से लोगे, डाइट भी करना है, 3-4 रोटी सुबह, 3-4 रोटी शाम को, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एज फैक्टर का तो इसमें कोई मतलब है ही नहीं, सही बताया। और देखा जाए तो अभी मैं यहाँ बैठा हूँ आपके सामने, मैं 42 साल का हो चुका हूँ। 42 की एज में भी इतने फिट हैं? मेरे को अच्छा लगता है कि चाहे यंग हो चाहे एज हो, मतलब मेरे से बड़ा हो चाहे मेरे से छोटा हो, अगर वो मेरे बराबर एक्सरसाइज करते हैं तो मैं अपने अंदर गर्व महसूस करता हूँ कि मैंने इतनी मेहनत करी। जो व्यक्ति मेरे बराबर मान रहा है तो मेरे को खुशी होती है कि मैंने मेहनत की है, तो कम से कम ये मेरे बराबर आ गया। मेरे अंदर ये फीलिंग नहीं रहती है कि कोई व्यक्ति मेरे बराबर क्यों आ रहा है। मैं इसीलिए जिम चला रहा हूँ कि प्रत्येक जो भी व्यक्ति आए, या तो मेरे से आगे जाए या मेरे बराबर हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे अंदर बड़ी खुशी होती है कि मैं आज भी सक्सेस हूँ। मेरे को चलाते 17-18 साल हो रहे जिम चलाते। खुद सर्वे जी जानते हैं अच्छे से कि मैं कितने सालों से जिम चला रहा हूँ। तो उसमें मैं इसी चीज़ को लेके चलता हूँ, एक उद्देश्य को, कि मैं किसी को अपने से छोटा नहीं, मैं अपने बराबर और अपने से बड़ा लेके चलता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे को बड़ी खुशी होती है, उसमें एज का कोई मतलब नहीं होता है। सही है, बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद गुरुजी।